नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पारंपरिक खेती के साथ फूलों की बागवानी करेंगे प्रदेश के किसान। राजस्थान सरकार दे रही है 40% सब्सिडी। आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए वैज्ञानिकों ने जारी की सलाह। माहू कीट नियंत्रण के लिए ये तरीका अपनाए किसान। इस विदेशी सब्जी की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं किसान। इस जिले के किसानों ने बदली अपनी किस्मत। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फूलों की डिमांड को देखते हुए अब धीरे धीरे किसानों ने पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती करना भी शुरू कर दिया है। कई किसान फूलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, जिसे देखते हुए ही अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारों द्वारा भी इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बागवानी विभाग से आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान के किसानों को लूज फ्लावर यानी कि देसी गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गिलाडिया की खेती के लिए 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लागत का अनुमान है, जिस पर 25 से 40% सब्सिडी दी जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों को फूलों की खेती की इकाई लागत पर करीब 40% सब्सिडी यानी कि अधिकतम 16,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं बाकी श्रेणी के किसानों को लूज फ्लावर की खेती पर 25% की छूट यानी कि अधिकतम 10,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान है। फूलों की बागवानी के लिए विशेष अनुदान योजना में आवेदन करने के बाद चयनित लाभार्थी किसानों को आर्थिक मदद के साथ विभाग की तरफ से तकनीकी सहयोग भी मिलेगा। नियमों के अनुसार चुने गए किसानों को फूलों की खेती से लेकर विपणन और रखरखाव और इस्तेमाल की जानकारी और मदद दी जाएगी। खाद, उर्वरक और कीटनाशक समेत बाकी चीजें सहकारी समितियों के जरिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए dipr.rajasthan.gov.in पर डिटेल आप पढ़ सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें समय समय पर विभिन्न कीट रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिससे न केवल फसल की लागत में बढ़ोतरी होती है बल्कि फसल की बर्बादी से किसानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे में किसानों को समय पर इन कीट रोगों की पहचान करके उनका नियंत्रण कर लेना चाहिए, ताकि फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसी तरह आलू की फसल में लाही, माहू या चेपा कीट का प्रकोप होता है। माहू कीट को रस चूसने वाले कीटों की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि माइजक, परसीकी व गॉसिपी नामक माहू आलू की फसल पर विषाणुओं के जरिए अपना प्रकोप बढ़ाते हैं। ये पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं, पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन अब बात आती है कि किसान इसकी पहचान आखिर कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आलू की फसल या खेतों में माहू के प्रभाव को पहचानने के लिए उनकी गिनती 100 यौगिक पत्तियों पर हर सप्ताह की जाती है। अगर इनकी संख्या प्रति 100 पत्तियों पर 20 माहू हो जाए तो इस पर रसायन का छिड़काव जरूरी हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रोग से बचाव के लिए किसानों को आलू की फसल में प्रोफेनोफास 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या इमिडाइक्लोप्रिड 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही किसानों को रोपाई के 45 दिनों के बाद फसल पर या मेटासिस्टाकस का घोल 2 से 3 बार 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सब्जियों की खेती से किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। खास बात यह है कि ये किसान अब विदेशी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिनसे न केवल इन सब्जियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा। ऐसी ही एक सब्जी है ब्रोकली, जिसकी खेती इस समय हरदोई के किसान बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हरदोई के कई किसानों का कहना है कि साल 2017 में हरदोई के गांधी भवन में एक उद्यान विभाग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के स्टॉलों पर विभिन्न तरह की सब्जियों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां पर किसानों को जागरूक किया जा रहा था। वहीं पर फूल गोभी जैसी दिखने वाली हरी सब्जी रखी हुई थी, जहां पर मौजूद कई किसानों ने ब्रोकली की सब्जी के बारे में जानकारी इकट्ठा की और इसकी खेती करने का मन बनाया। और देखते ही देखते आज के वक्त में जिले के कई किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रोकली कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में काफी सहायक होती है। साथ ही इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि अच्छी कीमत मिलने से हरदोई के किसान अब बड़े पैमाने पर ब्रोकली की खेती कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने धनबाद में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों को लेकर बीते सोमवार को झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि उसने मीडिया में 30 दिसंबर को आई इस खबर पर खुद से संज्ञान लिया है कि धनबाद में लाभ कमाने के लिए 1 लीटर दूध में रिफाइंड और कास्टिक सोडा मिलाकर उसे बेचा जा रहा था। गेहूं और चावल के बाद कॉफी ने भी निर्यात के मामले में बढ़ोतरी दर्ज कराई है। जी हां, देश का कॉफी निर्यात वर्ष 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। कॉफी बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। भारत कॉफी में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। वर्ष 2021 में निर्यात 3.93 लाख टन रहा था। मूल्य के लिहाज से कॉफी का निर्यात पिछले साल के 6,984.67 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2022 में बढ़कर 8,762.47 करोड़ रुपए हो गया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में पपीते की खेती करने वाले किसान इस समय काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जिले के किसानों का कहना है कि पपीते का फल बीमा नहीं होने से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार पपीते की कीमत तय करने के लिए कड़ा रुख अपनाए, क्योंकि पपीते की कीमत व्यापारियों द्वारा निर्धारित की जाती है और पपीते की कीमत निर्धारित करने में राज्य सरकार का कोई भी हाथ नहीं होने के कारण पपीता किसान व्यापारियों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जेल में बंद कैदी इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इन कैदियों ने स्ट्रॉबेरी की खेती करके एक नई मिसाल पेश की है। इसकी खेती सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में की जाती है। मैदानी इलाकों में इसकी खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जिला कारागार के जेल अधीक्षक और जेलर ने कौशल विकास मिशन के तहत इन कैदियों को प्रशिक्षित करके एक नई जिंदगी देने का प्रयास किया है। दून की साई पंचायत के एक किसान ने किसान बचाओ देश बचाओ पैदल यात्रा शुरू की है। आपको बता दें कि किसान की सरकार के खिलाफ कई शिकायतें और मांगे हैं, जिसके चलते उसने ये यात्रा शुरू की है। किसान कंधे पर हल उठाकर और गले में कीटनाशक दवाओं की माला पहनकर पैदल ही शिमला तक जाने वाला है। ये यात्रा सोमवार को बद्दी से शुरू हुई है और किसान का कहना है कि वो शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ही दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसान लायक राम ने साई में अपने खेत से इस यात्रा को शुरू किया है। हाथ में तिरंगा लिए ये किसान बद्दी पहुंच चुका है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।